रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? एंट्री करवा के जाइए, लीजिए। एंट्री? किस बात की एंट्री भाई? तुझे दिखाई दे रहा है ना कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मुझे कैसे रोक सकता है तू? आप पुलिस वाले हो या कोई भी हो, मैडम ने बोला है कि बिना एंट्री के कोई अंदर नहीं जाएगा। लीजिए, एंट्री कर दीजिए यहाँ पर। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? सर, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कोई नेता हो या वीआईपी क्यों ना हो, तब भी मैं आपको एंट्री करवाए बगैर अंदर जाने नहीं देता। देखिए, आपको एंट्री तो करवानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ एंट्री कर दीजिए और अंदर चले जाइए। ला दिखा, कौन सी एंट्री की बात कर रहा है तू? मैं भी तो देखूं जरा। अच्छा, ये पकड़ इसे। अरे सर, ये क्या किया सर आपने? आज की सारी एंट्री फाड़ दी। अरे मैडम हमसे सवाल करेगी तो हम क्या जवाब देंगे उनका? सर देखिए, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको। आप अपनी वर्दी का गलत उपयोग नहीं कर सकते। मैं नया पेज बना रहा हूँ, आप एंट्री कर देना। मुझे काम है यहाँ, इसलिए आया हूं ना। चुपचाप मेरे को अपना काम करने दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात ना कान खोलकर सुन ले, वर्दी में हूं ना तो ड्यूटी में हूं, समझ गया? साहब, ये क्या बात हुई? अरे अगर आप अपनी ड्यूटी पर हो तो मैं भी तो अपनी ड्यूटी पर हूँ ना। और जैसे आप अपनी ड्यूटी निभाते हो वैसे मेरे को भी तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। अरे आप मुझे मेरी ड्यूटी करने नहीं दे रहे। अगर आप मुझे मेरी ड्यूटी करने ही नहीं दोगे तो मेरी भी तो नौकरी पे बात आ सकती है। ये बात समझ ही नहीं रहे हो आप। अब तेरी इतनी औकात, तू अपनी 2 कौड़ी की नौकरी को मेरी नौकरी से कंपेयर करेगा? मैं कहाँ एक पुलिस वाला और तू कहाँ एक मामूली सा चौकीदार, और तू मुझसे बराबरी करने चला है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? देखिए सॉरी साहब, लेकिन आपको अंदर जाना है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको, वरना हमारी नौकरी पे भी बात आ सकती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पुलिस वाले हो, कोई नेता हो, वीआईपी हो या कोई बहुत बड़े अफसर, हमें बस अपनी एंट्री से फ़र्क पड़ता है। यही हमारा काम है। आप हमें हमारा काम करने दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है ऑफिस में आप जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं आपको। तू मुझे गुस्सा मत दिला तेरी। देखिए साहब, आप हमको मारिए, पीटिए या जेल में डालिए, लेकिन एंट्री करवाए बगैर हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हमने कोई आपसे बदतमीजी नहीं की है, ना ही उल्टा बोला है। हम बस अपना काम कर रहे हैं, हमें काम करने दीजिए अपना। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मजबूरन हमें मालिक को ही बुलाना पड़ेगा यहाँ के, उन्हीं से बात करना फिर आप। ठीक है, बुला अपने ओनर को, और जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और तब तेरे को पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। ठीक है साहब, अगर आपकी यही इच्छा है ना तो हम यहाँ की मालकिन को फ़ोन कर देते हैं, लेकिन अंदर तो आपको तब भी नहीं जाने देंगे जब तक आप एंट्री नहीं करोगे। मालकिन ने बोला तभी जाने देंगे। रुकिए, हम फ़ोन कर रहे हैं। हाँ बोला। ठीक है। हेलो, नमस्ते मैडम। मैडम हम कह रहे हैं कि गेट पे ना एक पुलिस वाले भाई साहब आ रखे हैं। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, दरअसल वो बिना एंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं। आप एक बार गेट पे आ जाएंगे? देखिए मैडम, मैंने ना बहुत समझाने की कोशिश करी है, मान ही नहीं रहे। आप आके बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एक बार। हाँ ठीक है मैडम, आ रही है, आप उन्हीं से बात कीजिएगा। क्या हो गया जतिन भैया? बिना एंट्री के कौन ऑफिस में घुस रहा था? अरे राहुल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ मैं, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब जरा इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। मैडम, ये है पुलिस वाले भैया, ये ना कब से जिद कर रहे हैं बिना एंट्री के अंदर जाने के लिए। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी है, जिद पे अड़ गए, कह रहे बिना एंट्री के अंदर जाऊंगा। आपको पता है वो एंट्री वाला पन्ना भी फाड़ दिया इन्होंने। अरे मैडम, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, बताइए ये कोई अच्छी बात होती है क्या? पुलिस वाले हैं तो उसका रौब जताएंगे क्या? आप खुद बात कीजिए इनसे। वो जतिन भैया, ये मेरे हस्बैंड है। मैडम हमें नहीं पता कि ये आपके हस्बैंड है, लेकिन हम तो अपना काम ही कर रहे हैं ना यहाँ पे खड़े होके, और आप ही ने हमें बोला था। भले इस ऑफिस में कितने बड़े आदमी आ जाए, वीआईपी आ जाए, कोई अफसर आ जाए या पुलिस वाला ही क्यों ना हो, चाहे ऑनर ही क्यों ना हो, लेकिन बिना एंट्री के अंदर अलाउड नहीं है जाना। तो बस हम तो अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे थे और ये आके हमें अपनी ड्यूटी से रोक रहे हैं। बताइए अच्छा बात है क्या? हमने इतना ही तो बोला है एंट्री करने के लिए। मैडम जी, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। और साहब आप भी हमें जेल में डाल दीजिए अगर आपको भी लग रहा है कि हमने
गलत काम किया है तो। अरे ड्यूटी पूरी करना गलत काम होता है क्या? राहुल ऐसा क्या हो गया यार, एंट्री तो करनी थी, एंट्री कर देते ना। अंकिता, ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अब मुझे अपने ही ऑफिस में आने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी? ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? मेरे को तुम्हारे ऑफिस में आने का इतना भी अधिकार नहीं है क्या? राहुल ये बात नहीं है कि ऑफिस मेरा है या तुम्हारा, बात ये थी कि तुम्हें सिर्फ एंट्री करनी थी। और जब तुम्हें पता है कि मुझे ऑफिस में कितने सारे थ्रेट्स आ चुके हैं, कितने लोग यहाँ पे लड़ाई कर चुके हैं, फिर उसके बाद मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी आकर के घुस जाए सीधा मेरे ऑफिस में। सिर्फ इतनी सी तो बात थी ना कि तुम्हें एंट्री करनी थी, और एंट्री इसलिए करवाती हूँ मैं ताकि इस चीज़ का प्रूफ रहे कि कौन अंदर आ रहा है और कौन अंदर से बाहर जा रहा है। और ये तो तुम्हें पता ही है ना, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई ही थी। और इसीलिए मैंने जतिन भैया को स्ट्रिक्टली बोला था ये रूल फॉलो करने के लिए, चाहे ऑफिस का स्टाफ हो या बाहर से मेरे से कोई मिलने आया हो, चाहे वो कोई भी हो या चाहे वो खुद मैं भी क्यों ना हूँ, इसीलिए एंट्री करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मेरे अकॉर्डिंग जतिन भैया अपना काम ही कर रहे थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलती सारी की सारी तुम्हारी है। अब तुमने उनको थप्पड़ भी मारा है, तुम्हें सॉरी मांगनी पड़ेगी, सॉरी मांगो जतिन भैया से। अरे तो मेरे से क्या खतरा हो गया यार अंकिता? मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारा पति हूँ। मैं लंच टाइम में फ्री होकर आया था कि तुम्हें कुछ सरप्राइज दूंगा, आज हमारी एनिवर्सरी है, भूल गई क्या तुम? अब तुमने सारे सरप्राइज की ऐसी तैसी कर दी। देखो राहुल, जैसे तुम इस टाइम ऑन ड्यूटी हो ना, वैसे जतिन भैया भी इस टाइम ऑन ड्यूटी है, और बात सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने की थी। तो तुम जल्दी से जल्दी जतिन भैया से माफ़ी मांगो और एंट्री करो, और मैं ये सब बाद में देख लूंगी कि तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए हो। देखो राहुल, इतना सोचने वाली बात नहीं है। अब तुम खुद सोचो ना, जब तुम अपनी ड्यूटी पे होते हो और तुमसे कोई बड़ा अफसर मिलने के लिए आता है, तो पहले तुम काम देखते हो ना, फिर ही तो जाकर के उनसे मिलने बैठते हो या उनसे बातचीत करते हो। जैसे तुम अपनी ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो, वैसे जतिन भैया भी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे थे, अपना काम ही तो कर रहे थे ना। इसीलिए कह रही हूँ, जतिन भैया से माफ़ी मांग लो और एंट्री कर लो। सही कह रही हो तुम। सॉरी भैया, गलती हो गई मुझसे। अरे मैं एक पुलिस वाला होकर भी भूल गया कि मैं भी ड्यूटी पर हूँ, तो आप भी तो मेरी तरह ड्यूटी पर ही हो। यूनिफॉर्म तो आपने भी पहनी है, फ़र्ज तो निभाना पड़ेगा ना। अब वर्दी चाहे कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर इतनी देर से मैं आपको यही बात तो समझा रहा था, इतनी सी बात थी, बस एंट्री कर देते, फिर आपको जहाँ भी जाना होता ऑफिस में चले जाते, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। बाकी देखिए, मैं तो ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ अपनी, माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोला हो आपको तो। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? गलती तो मेरी है ना। और वैसे सही बताऊँ तो पहली बार कोई ऐसा लड़का देखा है जो अपने काम के लिए इतना ज़्यादा ईमानदार है और वफादार है। लाओ मैं एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे अब तो जा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, जाइए मैडम, जाइए सर।